वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग जो साइंस का जो मॉडल पेपर है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये मॉडल पेपर नंबर ये साइंस का ये 4 है। इससे पहले हम लोग मतलब 3 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाकर देखें। मतलब क्वेश्चन देखने से पहले एक कोट्स की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि अगर तुम सूरज की तरह तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। मतलब अगर तुमको सूरज की तरह चमकना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सूरज की तरह मतलब जलना पड़ेगा, तभी आप सूरज की तरह चमकना मतलब करीब मेहनत कीजिएगा तो सफलता खुद खुद मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अब डायरेक्ट किस पे चलेंगे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मतलब ये पार्ट 4 रहेगा, ये किसका, साइंस का। चलिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। देखिए बायोगैस मतलब क्या ईंधन, देखिए जैसे लकड़ी बायोगैस का है, गोबर गैस बायोगैस ईंधन का है, कोयला भी बायोगैस का है ये। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो कौन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाहनों में साइड मिरर के रूप में समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से इसका, देखिए क्या होता है, समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बराबर होता है, दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। मतलब समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, छोटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग हम लोग करते हैं बाहरी वाहनों में भी, रेल इंजनों में भी, विद्युत उत्पादन में भी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट पे। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। चलते हैं नेक्स्ट पे। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डायनमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। जो नेत्र निकट में रखी हुई वस्तु को नहीं देख पाता है उसे कहते हैं, देखिए जो नेत्र नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। तो कौन जाएगा, दूरदृष्टि दोष। चलते हैं नेक्स्ट पे। दृष्टि धारा का स्रोत क्या है, बैटरी। क्या होता है, बैटरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाहनों में कौन सी ईंधन का उपयोग नहीं होता है। देखिए वाहनों में डीजल का उपयोग होता है, सीएनजी का भी होता है, पानी का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संकाय में एक से अधिक सेलों के संयोजन को कहते हैं। देखिए एक से अधिक सेल को हम लोग जोड़ेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। क्या कहते हैं, बैटरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है कौन, विद्युत हीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोगैस का उपयोग निम्न में नहीं किया जाता है। देखिए खाना पकाने में करते हैं, रोशनी के लिए भी करते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग में भी करते हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योग में बायोगैस का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में सबसे सुलभ स्रोत कौन है, बायोगैस। मतलब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में सबसे सुलभ स्रोत कौन है, तो बायोगैस। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कहना है, इनमें से कौन सा सूत्र दर्पण के लिए लागू नहीं होता है। देखिए दर्पण के लिए क्या, देखिए 1/में भी प्लस 1/में यू बराबर में 1/में ये होता है क्या चीज़, दर्पण सूत्र। उसका जब आवर्धन निकालते हैं एम से तो क्या होता है, -v/u। क्या होता है, -v/u। तो देखिए कौन नहीं इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए दर्पण सूत्र मतलब जब आवर्धन निकालेंगे तो क्या है, -v/v सही है। देखिए ये क्या होता है, लेंस सूत्र। यही सूत्र क्या है, लागू दर्पण में नहीं होता है, ये किस में लागू होता है, लेंस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 पे। निम्न में से कौन ऊर्जा का अनंत स्रोत माना जाता है। तो अनंत स्रोत किसको मानते हैं हम लोग, सूर्य को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। तो देखिए v बराबर में IR होता है। तो इसमें अचर क्या होता है, तापमान। क्या होता है, तापमान। चलते हैं इसमें, वाट घंटा
किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का जो मतलब एसआई भौतिक राशि क्या है? वाट घंटा। चलते हैं क्वेश्चन पे, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? देखिए संक्षारण में जैसे क्या होता है, लोहे पे जंग लग जाता है, तो ये कैसा अपक्रिया होता है संक्षारण? ये है उपचयन अपक्रिया। क्या है? उपचयन अपक्रिया। चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर क्या है? 31। नीलात होता है, क्या होता है? CuSO4 इंटू में 5H2O, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नीलात होता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं निम्न में से कौन सा रेडक्स अपक्रिया है? देखिए रेडक्स अपक्रिया वैसे अपक्रिया किसमें कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब कि अपचयन और उपचयन दोनों हो, वैसे अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडक्स अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है कि देखिए हाइड्रोजन जुट भी हो रहा है और Cl भी जुट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। चलते हैं उनसे, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा? सोडियम। कौन होगा? सोडियम Na। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सबसे कम अपक्रियाशील धातु है? तो कौन? Fe मतलब लोहा। चलते हैं सुन पे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड को, किसका? एंटासिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मतलब NO2 और क्या बनेगा? O2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, मीथेन इथेन और प्रोपेन किस श्रेणी का? देखिए NNN है, तो ये सिंगल मतलब कार्बन कार्बन जो क्या है? सिंगल बंधन है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी। चलते हैं सिल्का। सिल्का क्या है? सिल्का एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत पतली पर चढ़ाई जाती है? तो किसका? जिंक का। और जिंक का जब परत चढ़ाते हैं उसमें लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। चलते हैं पे, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा का। चलते हैं पे, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन होते हैं? देखिए मेथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब दो, इथेन क्या कर रहा है? इथेन कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बंधन। तो कह रहा है इथेन में एक अणु में कितने सहसंयोजन बंधन है? तो देखिए तो 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सहसंयोजन बंधन होगा? 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसकी जैसी होती है? तो ये फुटबॉल की जैसी होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 पे, क्या है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? इथेनोइक अम्ल। कौन है? इथेनोइक अम्ल। चलते हैं सुन पे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इथेनॉल को हम लोग किसके रूप में? ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं सुन पे, ब्यूटेन में कितने समावेशी संभव है? देखिए ब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब 5, तो 1 2 3 4 5, एक तो ये हो गया, फिर 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 1 5, तो कितने समय संभव है? 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की साइज, देखिए हम लोग कहाँ से बाएं से कहाँ जाएंगे? दाएं की तरफ। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या होता है? परमाणु साइज बढ़ता है ऊपर से नीचे पे, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? परमाणु साइज घटेगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर 10 के पावर 12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? देखिए धातु मतलब किसे कहते हैं? जिसके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन रहे। देखिए यहाँ पे ए में 9 है, तो 9 है, तो पहला में 2 और दूसरा में 7, तो ये तो क्या हो गया? अधातु। फिर 12 24 है, देखिए 24 12 है, यहाँ पे परमाणु कितना है? 12, तो पहला में 2, फिर 8 8 2 10 2 12, देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। तो मतलब धातु किसे कहते हैं? जिसकी बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन रहे। देखिए कार्बन 6 है, 6 में लेंगे तो 2 और 4, तो इसमें किसको क्या हो गया? बाह्यतम कक्षा में 4 को क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। 8 में तो 2 6, इसमें कितना है? 6 है। तो किसमें 1 2 3 हो रहा है? तो 2 किस में हो रहा है? बी वाला में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? धातु है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सल्फर में संयोजित सेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? सल्फर में संयोजित इलेक्ट्रॉन 6। चलते हैं पे। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्लोरोफिल अणु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो अहरित बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलीय जीव एवं स्थलीय जीव में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कौन? अमोनिया एवं यूरिया। देखिए जलीय में कौन होगा? अमोनिया, स्थलीय में कौन होगा? यूरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम पाया जाता है तो किसे पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। चलते हैं उसमें। अग्नाशिक ग्रंथि मतलब अग्नाशिक जो रस पाया जाता है किसमें? मतलब ट्रिप्सिन एंजाइम में भी, लाइपेज एंजाइम में भी और एमाइलेज एंजाइम में भी क्या अग्नाशिक रस पाया जाता है? इनमें से सभी। चलते हैं उसमें। ग्लूकोज का रासायनिक C6H12O6 किसका होता है? ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं उसमें। वह संरचना जो ट्रैकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? इपीग्लैटिक्स। जो खाना को रोकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इपीग्लैटिक्स। मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा, इनमें से सभी। चलते हैं पे। रक्तचाप या रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? स्फाइग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे। हृदय में मतलब वेस्मों में शिथिलता कहलाता है डायस्टॉल। क्या कहलाता है? डायस्टॉल। पादप में जाइलम, देखिए जौ से जाइलम और जौ से जल, मतलब जल के वहन के उत्तरदायी कौन है? जाइलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेजिन किस पौधे का औषधीय पदार्थ है? तो ये चीड़ का, मतलब चीड़ से क्या निकालते हैं हम लोग? रेजिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक ऑक्सीजन कौन जाता है? आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। कहाँ होती है? प्लीहा में। चलते हैं मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए भी, इनमें से सभी। चलते हैं मछली के हृदय में कितने कोष होते हैं? तो 2 कोष होते हैं। और मानव के हृदय में कितने कोष होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है? तो जनन। मतलब कोई भी जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मादा में निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में। चलते हैं पे। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? तो बेलिस एवं स्टारलिंग ने। चलते हैं पे। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हम लोग क्या करते हैं? शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। चलते हैं पे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है इंसुलिन के कारण। किसके कारण? इंसुलिन के कारण। सबसे जटिल मस्तिष्क होता है किसका होता है? मनुष्य का। चलते हैं किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है? जो किशोरावस्था होता है उसके शारीरिक क्या होता है? परिवर्तन। ए और बी दोनों। चलते हैं छुई मुई के पौधे में गति होती है। देखिए छुई मुई के पौधे में गति कैसे होती है? जब छुएंगे तब हो जाएगा। तो जल की मात्रा के कारण नहीं, स्टार्च का नहीं, उष्मा का नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है कहाँ? फल में। जब कोई भी निषेचन होगा उसके द्वारा जो अंडाशय विकसित होता है कहाँ होता है? किसमें विकसित होकर क्या बन जाता है? फल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 75 पे। निम्न में से कौन सा जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? तो सिफिलिस भी है, एड्स भी है और गोनेरिया भी है, इनमें से सभी। चलते हैं मिलर एवं यूरे के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? तो ऑक्सीजन भी था, हाइड्रोजन भी था और मीथेन भी था, इनमें से सभी। ए और बी सी दोनों। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेग जॉन मेंडल। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल। और किसके पे किया था ये? मटर के पौधे पे। किसके? मटर के पौधे पर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिहरी बांध किस नदी पे है? देखिए ये है मतलब ये टी नाम की एक लड़की है, इसे भागते भागते क्या कर गई?
गिर गई, क्या गिर किसको नदी पे? भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध किस पे है? भागीरथी, जबकि इनमें से कोई नहीं, भागीरथी इसमें है नहीं तो इसमें से कोई नहीं। चलते हैं इसमें, वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन होता है? तो जैव विविधता का जो देखिए, जैव विविधता का जो विशिष्ट कौन होता है? वन। क्या होता है? वन। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं, कुछ रासायनिक सूत्र, जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर, इसका दूसरा नाम क्या है? संगमरमर। संगमरमर, इसी को क्या कहते हैं? खरिया। क्या कहते हैं? खरिया। इससे क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। लाफिंग गैस। लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का क्या होता है? N2O। N2O। भारी जल। भारी जल। भारी जल का क्या होता है? D2O। D2O। खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा क्या होता है? तो ये होता है NaHCO3। उसके बाद होता है धोने वाला सोडा। क्या होता है? Na2CO3 इंटू में 10H2O। 10H2O। उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? HCl। उसका सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। H2SO4। उसके बाद होता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? इसमें था CuSO4 इंटू में 2H2O। जैसे इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? इसकी CuSO4 इंटू में हाफ H2O किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलते हैं अब हम लोग कुछ क्या देख लेते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक पीएच स्केल का खोज किसने किया था? और चलिए पीएच स्केल कितना? 0 से लेके 14 तक। बीच में होता है 7। 7 से कम वाले को अम्लीय, 7 से ज़्यादा वाले को क्षारीय, 7 वाले को उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। जैसे आंसू का pH 1 कितना होता है? 7.4। दूध का कितना होता है? तो दूध का भी कितना होता है? 6.6। उसके बाद खून का कितना होता है? 7.4। उसके बाद समुद्री जल कितना होता है? 8.4। नींबू का कितना होता है? 2.2 या 2.4। कितना होता है? 2.2 या 2.4। उसके बाद ये अम्ल वर्षा का pH मान। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.5 से कम। 5.5 से कम। उसके बाद हम लोग मतलब कि एक्वारिजिया। क्या कहते हैं? एक्वारिजिया में क्या होता है? सोना घुल जाता है। तो ये किस किस से अनुपात में? तो HCl और HNO3। तो HCl कितना अनुपात में? 3 अनुपात में। और HNO3 कितना? 1 अनुपात में। अगर 3 अनुपात 1 में है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्वारिजिया। और इसमें कौन घुल जाता है? सोना। इसमें कौन घुल जाता है? सोना घुल जाता है। उसके बाद सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो मैलिक अम्ल। सेब में कौन होता है? मैलिक अम्ल। टमाटर में कौन होता है? टमाटर में कौन होता है? टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद इमली में कौन सा होता है? तो टारटेरिक अम्ल। इमली में कौन होता है? टारटेरिक अम्ल। उसके बाद खट्टे पदार्थ में कौन होता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। खट्टे पदार्थ में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद दूध में कौन होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन होता है? लैक्टिक अम्ल। दही में भी कौन होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। उसके पालक के पत्ते में कौन होता है? इसमें भी होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं प्रिज्म के बारे में। क्या देख लेते हैं? प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5। कितने सतह होते हैं? 5। जब इसे श्वेत प्रकाश में गुजारेंगे तो ये क्या करेगा? 7 अलग अलग रंगों में बंट जाएगा। क्या बटेगा? सबसे ऊपर में कौन होगा? लाल। सबसे नीचे कौन होगा? बैगनी। कौन होगा? बैगनी। तो बोलेगा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा तरंग किसका होता है? लाल का। सबसे कम बैगनी का। उसका झुकाव सबसे कम झुकाव लाल का, सबसे ज़्यादा झुकाव बैगनी का। उसका और पूछेगा कि अपवर्तनांक, तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम। तो लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। और बैगनी का मतलब तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखिए अब ये 7 नामों कैसे याद करेंगे, है ना? बै जा नी पिनाला पिनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, न से नीला, ह से हरा,
पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। लाल का क्या होता है तरंग दैर्ध्य ज़्यादा और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। लाल का आवर्तनांक सबसे कम, बैंगनी का सबसे ज़्यादा। सबसे कम झुकाव लाल का, सबसे ज़्यादा झुकाव बैंगनी का। चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 80 इंपॉर्टेंट MCQ को देखे हैं और क्या किए, कुछ टॉपिक को भी हम लोग रिवीजन के तौर पे किए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।